आप सभी का स्वागत है विद्या मंदिर में। ये बहुभुज टॉपिक का दूसरा भाग है। इससे पहले हमने बहुभुज पार्ट 1 किया था, जिसके अंदर हमने जाना कि बहुभुज क्या होता है, विकर्ण क्या होता है और विकर्ण कैसे खींचा जाता है, बहुभुज के प्रकार आदि। अब इससे आगे हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि बहुभुज के अंतःकोणों का योग कैसे निकालते हैं, बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होता है और बहुभुज के प्रत्येक बाह्यकोण कैसे निकालते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बहुभुज के अंतःकोणों का योग। अंतःकोण कौन से होते हैं ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। ये वाला कोण, 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 ये सभी कोण अंतःकोण कहलाते हैं। अब इसमें अंतःकोणों का योग ज्ञात कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या करना है हमें कि बहुभुज की जितनी भुजाएं दी गई हो उसमें से 2 घटाकर 180 से गुणा करना है। क्या करना है, बहुभुज की जितनी भुजाएं दी हो, उदाहरण के लिए ये वाला जो बहुभुज है इसमें देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 भुजाएं दे रखी हैं। तो हमें 5 भुजा में से 2 भुजा घटा के 180 से गुणा कर देंगे तो इसमें इन सभी कोणों का योग मिल जाएगा। इसका सूत्र है बहुभुज के अंतःकोणों का योग बराबर n-2 गुणा 180। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। माना कि 5 भुजाओं की एक बहुभुज है, ये जैसे कि ऊपर वाला ही दे रखा है, तो इस भुजा को हम क्या कहते हैं, n कहते हैं। तो 5 में से 2 घटाते हैं और उसे 180 से गुणा करते हैं। 5 में से 2 घटाने पे 3 आया और उसको 180 से गुणा करने में 540 हुआ। अब इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण समझते हैं कि इसमें n यानी कि भुजा बराबर कितनी दे रखी है, 4। और तो सूत्र के अनुसार हम 4 में से 2 घटाकर 180 से गुणा करेंगे। तो 4 में से 2 घटाया तो कितना आया, 2, और उसको 180 से गुणा किया तो 360 आया। यानी कि 4 भुजाओं का बहुभुज हुआ तो उसके अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अब इससे आगे समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान, यानी कि जो समबहुभुज किसे कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं समान हो, उसे हम समबहुभुज कहते हैं, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है कि जो बहुभुज दे रखा होगा उसकी जितनी भुजाएं होगी, भुजाओं की संख्या होगी, उसमें से हम 2 घटाकर 180 से गुणा करेंगे। यहाँ तक तो हम पहले भी करते हैं, लेकिन प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, भुजाओं की संख्या का भाग लगा देंगे। जैसे कि ये हमारे पास पंचभुज है, 1, 2, 3, 4, 5, तो n बराबर कितना है हमारे पास, 5, या भुजा बराबर कितना है, तो 5। अब इस 5 में से 2 घटा के 180 से गुणा किया। अब गुणा करने के बाद इसको भुजाओं की संख्या, यानी भुजाओं की संख्या कितनी है, 5 है, तो उसे 5 से भाग लगा देना है। सबसे पहले हम 5 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा, 3, फिर 180 से गुणा करना है और भाग में 5 लिखना है। अब 5 से जब 180 को काटेंगे तो ये 36 बार कटेगा, और फिर इस 36 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा उत्तर, 108। यानी कि इस पंचभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होगा, 108 डिग्री होगा। तो इसका सूत्र किस प्रकार से लिखेंगे, समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान n-2 गुणा 180 बटा n। यहाँ पे n क्या है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या। ठीक है, अब इसको भी उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। भुजा n बराबर कितना, 4 दे रखा है, तो n की जगह पे कितना रखेंगे, 4, तो 4 - 2 किया, फिर गुणा 180 बटे, फिर भुजा n की जगह पे 4, तो 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 180 की जगह 180 और फिर बटे में 4 लिख दिया। अब 180 का जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 360 आएगा, 360 बटे 4। अब जब 4 से 360 काटेंगे तो 90 बार कटेगा। यानी कि अगर 4 भुजाओं का समबहुभुज है, उदाहरण के लिए ये वाला है, तो इसमें प्रत्येक अंतःकोण, यानी कि ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सभी कोण 90-90 डिग्री के होंगे। ठीक है, अब आगे, अब नीचे एक बहुभुज दे रखा है, जिस समबहुभुज है, जिसमें सभी भुजाओं को कुछ आगे बढ़ा रखा है। यहाँ पे इसको बढ़ा रखा है, यहाँ पे इसको बढ़ा रखा है, और इस वाली भुजा को यहाँ पे बढ़ा रखा है। इसके जो बाह्य कोण है, यानी कि ये वाले कोण, अब इन कोणों का मान क्या होता है, तो समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होता है कि 360 डिग्री में समबहुभुज की भुजाओं की संख्या होती है,
उन भुजाओं की संख्या का भाग लगा देना है। जैसे कि उदाहरण के लिए 4 भुजा वाला एक समबाहुभुज है, तो हमने क्या किया, उदाहरण के तौर पे ये ले लिया भुजा n बराबर कितना है हमारे पास 4। अब 360 में जब n यानी कि भुजाओं की संख्या का भाग लगाएंगे 360/4 तो कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। उसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं हम कि भुजाओं की संख्या अगर 3 है, n बराबर कितना है हमारे पास 3 है, तो उसमें 360/3 करेंगे तो ये 360 3 से कितनी बार कटेगा 120। यानी कि अगर 3 भुजाओं का ये जैसे कि बना हुआ है, इसमें अगर ये हम इन भुजाओं को आगे बढ़ा देते हैं तो इनका जो बाह्य कोण होगा वो प्रत्येक बाह्य कोण ये वाला 120 होगा, ये वाला जो बन रहा है वो 120 होगा और यहाँ पे जो बन रहा है वो भी 120 होगा। तो हमारा सूत्र क्या हो गया, समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान बराबर 360/n। n बराबर क्या है भुजाओं की संख्या। अब आप कुछ अभ्यास प्रश्न घर पे करने की कोशिश करेंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।